बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आका दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, सूरह कहफ की आयत नंबर 47 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और याद करो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल साफ खुली हुई देखोगे। इसी आयत मुबारक की तफसीर में हज़रत कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि बदरी साहबी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ज़मीन पर कोई इमारत, कोई दरख्त बाकी ना रहेगा, यहाँ तक कि ज़मीन पर कुछ भी ना होगा, ज़मीन बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर क़यामत के दिन ज़मीन बिल्कुल खाली हो जाएगी तो फिर आका दो जहां, ताजदार अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक का क्या मामला होगा। तो इमाम सुयूती रहमुल्लाह ने अपनी किताब आखिरत के हालात में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इंशिकाक की पहली आयत इज़ा समाउन शक्कत की तफसीर में इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले मेरे ऊपर से जमीन खुलेगी, मैं अपनी कब्र में बैठूंगा, फिर मेरे लिए मेरे ऊपर आसमान की तरफ एक दरवाजा खोला जाएगा, यहां तक कि मैं अर्श तक देखूंगा। फिर मेरे लिए मेरे नीचे जमीन की तरफ एक दरवाजा खोला जाएगा, यहां तक कि मैं तहत सरा तक देखूंगा। अजीजान मन, ये तहत सरा जमीन के सबसे निचले, गहरे और पोशीदा हिस्से को कहा जाता है, जो कि कायनात के बड़े राजों में से एक राज है। और इब्ने अरबी रहमुल्लाह के नजदीक तो ये बरज़ख के राजों में से एक राज है। बहरहाल इस राज पर हम तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दाएं जाने मेरे लिए एक दरवाजा खुलेगा, यहां तक कि मैं जन्नत और अपने सहाबा के दर्जों को देखूंगा। फिर जमीन मुझे हरकत देगी तो मैं उसे कहूंगा कि ऐ जमीन तुझे क्या हुआ है, तो वो कहेगी कि मुझे मेरे रब का हुक्म है कि मैं अपने पेट में से सब कुछ बाहर निकाल दूं और उस दिन की तरह हो जाऊं जिस दिन मुझ में कुछ भी ना था। शोबुल ईमान में अजीज़ान मन रिवायत है कि हर रोज सुबह तुलु फजर के वक्त 70,000 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और आप अलैहिस्सलाम की कब्र अथर को घेर लेते हैं और अपने परों से ढांप लेते हैं और शाम तक दुरूद शरीफ भेजते रहते हैं। फिर शाम को ये 70,000 फरिश्ते आसमानों पर चढ़ जाते हैं और उन्हीं की मिसल 70,000 फरिश्ते उतरते हैं और वो यही काम सर अंजाम देते हैं, यहाँ तक कि कयामत के दिन जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक से बाहर आएंगे तो 70,000 फरिश्तों के दरमियान होंगे जो आपकी इज्जत और तौकीर के लिए हाजिर होंगे। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जब पहली बार सूर फूका जाएगा तो जमीन और आसमान में सभी बेहोश हो जाएंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। फिर जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा तो सबसे पहले मैं ही उठाया जाऊंगा। तिरमिज़ी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं बाहर रहूंगा, मुझे जन्नत की पोशाक पहनाई जाएगी और फिर मैं अर्श इलाही के दाएं जानिब खड़ा होऊंगा और मेरे अलावा किसी को भी इस मकाम पर खड़ा होने का शर्फ हासिल नहीं होगा। अजीज़ान मन, अब बात कर लेते हैं जमीन के उस जलजले की जिसका जिक्र सूरह जिलजाल की आयत नंबर 1 ta 2 में, सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 4 में, सूरह हज की पहली आयत में, सूरह वाक़िया की आयत 4 ta 6 में, सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 14 में, सूरह ताहा की आयत नंबर 105 ta 108 में, सूरह कहफ की आयत नंबर 47 में और सूरह नबा की आयत नंबर 20 में और सूरह अल-कारिया की आयत नंबर 105 में आया है। सूरह जिलजाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि और जब जमीन अपने भौचाल के साथ पूरी शिद्दत से हिलाई जाएगी और जब जमीन अपने अंदर से सब कुछ बाहर निकाल फेंकेगी। इसी आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जमीन अपने सबसे निचले हिस्से यानी तहत सरा से ही हिलाई जाएगी, हरकत करेगी। बहरहाल इन तमाम आयत में जमीन के जिस जल्जले की तरफ इशारा मिलता है इसमें इख्तलाफ पाया जाता है कि आया जमीन का यह आखिरी जल्जला नफ़क़ा सानिया के बाद बपा होगा या नफ़क़ा ऊला के वक्त। अजीज़ान मन, नफ़क़ा ऊला से मुराद जब पहली बार सूर फूका जाएगा और नफ़क़ा सानिया का मतलब यह है कि जब दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा। कयामत के बाज़ अहवाल का ताल्लुक नफ़क़ा ऊला के साथ है और बाज़ का ताल्लुक नफ़क़ा सानी के साथ है। मसलन जब सूरज बेनूर हो जाएगा, जब सितारे टूट टूट कर गिरने लगेंगे, जब पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे, इन सब का ताल्लुक नफ़क़ा ऊला के साथ है। और जब गिरोह अलग अलग हो जाएंगे, मुसलमान अलग, काफिर अलग, चोर जानी शराबी अलग कर दिए जाएंगे, इन सब का ताल्लुक नफ़क़ा सानी के साथ है। इमाम हलीमी के नज़दीक रहमुल्लाह के नज़दीक ये जल्जला नफ़क़ा सानिया के बाद बपा होगा, लेकिन इब्ने अरबी रहमुल्लाह के नज़दीक ये नफ़क़ा ऊला के वक्त होगा। लेकिन अल्लामा कुर्तुबी का मानना यह है कि ये जल्जला नफ़क़ा ऊला से भी पहले आएगा क्योंकि इसका ताल्लुक कयामत की आखिरी निशानियों में से है और वो दलील ये देते हैं कि जब कयामत के दिन माएँ दूध पीते हुए बच्चों को भूल जाएंगी, हमल साकित कर देंगे और ऐसा आखिरत में नहीं हो सकेगा। ये सिर्फ एक मिजाज और तमसील के तौर पर कहा गया, इससे मुराद शदीद घबराहट और खौफ का आलम है। बहरहाल ये जल्जला कब आएगा इसका हकीकी इल्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा कुछ नहीं है। बस परवरदिगार से यही दुआ है कि उस दिन से पहले खुदा हमें हिदायत नसीब फरमा दे और हमारा खात्मा
ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔